खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से करते हैं। कहां डीएमएसपी ने किया जेल का निरीक्षण, मचा हड़कंप। स्वार की सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान का वीडियो क्यों हो रहा वायरल? अब बसपा को कहां लगा बड़ा झटका, प्रत्याशी ने बदला पाला। बरेली के मेयर पद पर सपा प्रत्याशी ने क्यों वापस लिया नामांकन, अब कौन लड़ेगा चुनाव? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। एनकाउंटर के खौफ से हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे गैंगस्टर के 4 आरोपी। सीतापुर और लखीमपुर में शुक्रवार को गरजेंगे सीएम योगी, चाक चौबंद हुए सुरक्षा प्रबंध। सीतापुर में प्रशासन और पुलिस के साथ भाजपा संगठन और नेता भी बहा रहे पसीना। सीतापुर में अब 13 मई को नहीं 21 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। मुख्यमंत्री की सभा को देखते हुए लखीमपुर में रहेगा रूट डायवर्जन, देखें पूरी खबर। लखीमपुर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। लहरपुर में स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। सीतापुर की यूपी टॉपर प्रियांशी सोनी को बधाई देने पहुंचे सांसद विधायक। आजमगढ़ जिला कारागार का डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के कारागार पहुंचते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरी टीम के साथ पहुंचे अधिकारियों ने एक बैरकों की जांच की। इसके साथ ही बंदियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का भी हाल लिया। डीएमएसपी का काफिला गुरुवार सुबह 11:30 बजे जिला कारागार पहुंचा। आनन फानन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की कवायद की जाने लगी। भोजनालय में पहुंचकर अधिकारियों ने बनने वाले भोजन की गुणवत्ता को देखा। जब तक टीम जेल पर रही तब तक जेल प्रशासन की धड़कनें बढ़ी रही। निरीक्षण से लौटते हुए डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि जेल में सब कुछ सामान्य मिला है। कुछ 1-2 कमियां थी, उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दे दिया गया है। योगी सरकार में यूपी पुलिस का खौफ अपराधियों के सिर पर चढ़कर किस तरह बोल रहा है, यह बताने के लिए यूपी के सहारनपुर से आई एक फोटो काफी है। यहां पर एनकाउंटर के खौफ से गैंगस्टर के 4 आरोपियों ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान कभी अपराध न करने की कसम खाते हुए लिखा पोस्टर हाथों में लेकर जब यह लोग पहुंचे तो देखने वालों में कौतूहल का विषय बन गया। इन अपराधियों के नाम उत्तराखंड के थाना भगवानपुर के अंतर्गत लालवाला गांव निवासी तौकीर और शौकीन पुत्रगढ़ जुल्फान, साबिर पुत्र आलिया और चौथे अपराधी का नाम बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र निवासी फैजान पुत्र सालिम बताया गया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में उठापटक तेज हो गई है। कोई प्रत्याशी एक दल से नामांकन दाखिल करता है, अगले ही दिन वह नाम वापस लेकर दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है। ऐसे ही एक झटका सपा को लगने के बाद अब ऐसा ही एक झटका बसपा को भी लगा है।
मामला यूपी के एटा जिले का है। यहां पर बसपा ने पूजा गुप्ता के नामांकन की अंतिम समय में अपना उम्मीदवार बनाया था। इन्होंने बसपा से नामांकन भी जमा कर दिया था, जिसके बाद बसपा के नेता और कार्यकर्ता उनके लिए चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में जुट भी गए थे। इसी बीच पूजा गुप्ता ने भाजपा का दामन थामकर बसपा को बड़ा झटका दे दिया। पूजा गुप्ता और उनके पति प्रशांत गुप्ता गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद पूजा गुप्ता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बताते चले, इससे पहले समाजवादी पार्टी को भी उस वक्त झटका लगा था जब शाहजहांपुर नगर निगम की सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने आनंद फानन में सपा छोड़ भगवा थाम लिया था और भाजपा ने भी देर न करते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यूपी के रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सपा भाजपा ही नहीं बल्कि सभी की नजरें लगी हुई हैं। ऐसे में यहां से सपा के प्रत्याशी अनुराधा चौहान का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताते हैं, इस वीडियो में वह सीएम योगी को अपना बड़ा भाई बताते हुए आशीर्वाद पाने की इच्छा जता रही है। हालांकि यह वीडियो कब और कहां शूट किया गया यह तय नहीं हो पाया है, लेकिन चुनावी मौसम में यह सियासी हलकों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। बरेली में सपा के मेयर प्रत्याशी संजीव सक्सेना ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब सपा यहां पर पूर्व मेयर डॉक्टर आईएस तोमर के समर्थन में खड़ी नजर आएगी। संजीव सक्सेना ने नाम वापसी के बाद कहा कि उन्होंने यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लिया है। बताते चले कि संजीव सक्सेना ने सपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया था। वहीं पूर्व मेयर डॉक्टर आईएस तोमर ने निर्दलीय रूप में नामांकन किया था। कहते हैं, इसी दौरान डॉक्टर तोमर ने अपने ऊपर सपा मुखिया अखिलेश यादव का आशीर्वाद होने की बात कहते हुए दावा किया था कि देखिए आगे 2 दिनों में क्या होता है। बहरहाल डॉक्टर तोमर की बात सही निकली, जिसके बाद सपा के संजीव सक्सेना ने अपना नाम वापस ले लिया और सपा ने डॉक्टर तोमर को समर्थन का ऐलान कर दिया है। कई नगर निकायों में पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बने बागियों को मनाने में अब तक विफल भाजपा नेतृत्व ने समायोजन का चारा फेंका है। अगर इससे भी बात न बनी तो बागियों पर कार्रवाई होने का नंबर आ सकता है। भाजपा बागियों को लेकर कितना गंभीर है, इसी से समझा जा सकता है कि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के प्रभावशाली मंत्री खुद बागियों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। जहां सीधी बात नहीं हो पा रही, वहां पर जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के जरिए बागियों की फोन पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से बात कराई जा रही है। बताते हैं, इस बातचीत में बागियों को भविष्य में सरकार या संगठन में समायोजन का वादा करते हुए मैदान छोड़ने का आग्रह किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है, अगर इससे भी बात न बनी तो पार्टी बागियों पर सख्ती बरत सकती है। लगातार मनमानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गाज गिरी है। यह कार्रवाई नोएडा के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर डीआईओएस डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा की गई है। इस आदेश के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ आदेश होने के बावजूद कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% वापस नहीं करने पर करीब 100 से ज्यादा निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए कर जुर्माना लगा दिया गया है। स्कूलों को आदेश पर अमल करने के लिए 10 दिन का समय भी दिया गया है। इस अवधि में अभिभावकों को फीस वापसी या सेटलमेंट न किया गया तो कार्रवाई होगी और तय समय में जुर्माना नहीं जमा करने पर 5-5 लाख रुपए वसूली की कार्रवाई की जाएगी। बताते चले, पूरा मामला कोरोना काल के दौरान सत्र 2021-22 में स्कूलों द्वारा ली गई फीस से जुड़ा हुआ है। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल इस सत्र में ली गई फीस का 15% अभिभावकों को वापस करेंगे। जिन स्कूलों ने कोर्ट और जिला प्रशासन के आदेश को नहीं माना, अब उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की जाएगी। देर से ही सही, आखिरकार यूपी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने राज्य कार्यालय में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आदि की मौजूदगी में इसे जारी किया है। घोषणा पत्र में हर गरीब और बेसहारा को इंदिरा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त भोजन दिए जाने का वादा किया गया है। कांग्रेस ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों की फ्री उपलब्धता कराएगी। निकायों में साफ सुथरी सड़कें, गलियां, नालियां होंगी। निःशुल्क पेयजल के साथ सभी धार्मिक स्थानों और पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। उच्च स्तर के पुस्तकालय, सीनियर सिटीजन के लिए हर प्रकार के अखबार और पत्रिकाएं, छुट्टा जानवरों से निजात के लिए आश्रय स्थल का निर्माण आदि तमाम वादे भी किए गए हैं। अब जानवरों को भी साप्ताहिक अवकाश मिला करेगा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में अब मंगलवार के दिन कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी। इस कवायद के पीछे की वजह वन्य जीवों को पर्यटकों की आवाजाही से होने वाली दिक्कतों में कमी लाना है। दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक डॉक्टर रंगा राजू टी के मुताबिक उच्च स्तर से प्राप्त इस आदेश का 100% पालन किया जाएगा।
बताते चलें कि दुधुआ टाइगर रिजर्व में करतनिया घाट, किशुनपुर सेंचुरी और दुधुआ टाइगर रिजर्व बफर जोन में जंगल सफारी होती है। यह हर साल नवंबर से जून तक चलती है। इसके आने के लिए वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग गेस्ट हाउस और भ्रमण क्षेत्र बनाए गए हैं। पर्यटक जिप्सी पर सवार होकर जंगल भ्रमण कर जानवरों का दीदार करते हैं। पर्यटकों की लगातार आवाजाही को वन्य जीवों की प्राकृतिक स्थिति में लगातार दखल मानते हुए अब एक दिन की साप्ताहिक बंदी शुरू की गई है। यूपी के निकाय चुनाव के लिए 9 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रदेश के महाअधिवक्ता को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अग्रिम सुनवाई 29 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने विकास अग्रवाल की याचिका पर जारी किया है। याचिका में निकाय चुनाव की अधिसूचना के साथ निकाय चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और यूपी म्यूनिसिपल एक्ट की धारा को चुनौती दी गई है। पीलीभीत से भाजपा के फायर ब्रांड सांसद वरुण गांधी द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए जो चप्पल वाला सवाल किया गया था, उसका उसी अंदाज में चप्पल वाला पलटवार सामने आया है। बताते चले कि अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के ललौरी खेड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वरुण गांधी ने अपनी ईमानदारी की मिसालें देते हुए एक स्थानीय जनप्रतिनिधि पर सवाल खड़ा किया था। आरोपों की झड़ी यहां तक पहुंच गई थी कि वरुण गांधी ने कहा था, जो कभी हमारी चप्पल उठाने की भी औकात नहीं रखते थे, वह आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी ने यह आरोप किसी का नाम लिए बिना लगाया था, लेकिन इससे पार्टी में खींचतान उजागर होना तय था। वैसा ही हुआ। अब जैसा सवाल उसका उसी अंदाज में जवाब सामने आया। पीलीभीत के नगर विधायक और प्रदेश के गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय गंगवार ने भी बिना नाम लिए पलटवार करते हुए कहा कि चप्पल उठाने वालों का इसका प्रयोग भी सही तरीके से आता है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसी छपी थी कि अब तक नहीं भूले होंगे। भारत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में नया अध्याय शुरू किया गया है। नैनो यूरिया के बाद अब खेतों के लिए नैनो डीएपी को तरल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। बोतल में उपलब्ध होने वाली यह तरल नैनो डीएपी दानेदार डीएपी की तुलना में आधे से भी कम दाम पर मिलेगी। अभी डीएपी की परंपरागत 50 किलो की बोरी 1350 रुपए की आती है, जबकि आधा लीटर वाली नैनो डीएपी की बोतल केवल 600 रुपए में मिला करेगी और 1 एकड़ खेत के लिए आधा लीटर की बोतल पर्याप्त होगी। इस प्रोजेक्ट की केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण कर दिया है। नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच गतिरोध जारी है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नई स्कीम लागू होने के बाद नियमित हुए कर्मियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मी जिनकी सेवाएं 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई हैं, वह भी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। यह आदेश जन संस्थान झांसी के नियमित कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग सफल रहने के बाद अब मदरसा बोर्ड की परीक्षा भी वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। मदरसा बोर्ड इसके लिए सभी 539 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी कर रहा है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था जरूरी होगी। कोई भी परीक्षार्थी जमीन और दरी पर बैठकर परीक्षा नहीं देगा। यह परीक्षाएं 17 से 24 मई तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पाली में सुबह 8 से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कराई जाएंगी। मदरसा बोर्ड की सेकेंडरी यानी मुंशी मौलवी सीनियर सेकेंडरी यानी आलिम कामिल फाजिल की इन परीक्षाओं में प्रदेश के 1,70,418 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open.
गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह ने वहां के सदर विधायक अतुल गर्ग के पूर्व प्रतिनिधि अजय राजपूत पर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि अजय राजपूत ने उन पर रुपए लेकर टिकट देने के आरोप लगाए हैं और बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा रखा है, जिससे उनकी सामाजिक छवि खराब हो रही है। उधर अजय राजपूत ने इस आरोप से इनकार किया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के बेसिक शिक्षकों द्वारा आयोजित टीचर्स प्रीमियर लीग के तीसरे लीग मैच सीतापुर वॉरियर्स ने सुपर स्ट्राइकर्स को 2 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। अंजनी शुक्ला की मेंटरशिप वाली टीम स्ट्राइकर्स के कप्तान पवन सिंह ने टॉस जीतकर नौशाद आलम की मेंटरशिप वाली टीम वॉरियर्स के कप्तान एहतसाम को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया। सराहनीय प्रदर्शन के लिए अरविंद को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल टॉपर प्रियांशी सोनी को बधाइयां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा और महमूदाबाद की विधायिका आशा मौर्य महमूदाबाद के पैतेपुर स्थित प्रियांशी के घर पहुंचे और प्रियांशी को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। सांसद ने कहा कि हमारी बेटी ने हाई स्कूल में यूपी टॉप किया है, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सांसद ने कहा यह और भी प्रेरणादायक इसलिए है कि इस बेटी ने यहां से 6 किलोमीटर दूर साइकिल से जाकर पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। इस अवसर पर विधायिका आशा मौर्य ने प्रियांशी को प्रोत्साहन के लिए 11,000 रुपए का चेक प्रदान किया। महमूदाबाद सीता इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी के हाई स्कूल में यूपी टॉप करने पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, निवर्तमान सपा छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, पैतेपुर नगर पंचायत के निवर्तमान चेयरमैन मोहम्मद अफजल आदि ने बधाई दी। इस दौरान यह सभी लोग प्रियांशी सोनी के पैतेपुर स्थित आवास पर पहुंचे और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद के प्रधानाचार्य से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और भगवान परशुराम का चित्र व अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया और निकाय चुनाव के उपरांत मेधावी छात्र अलंकरण समारोह आयोजित कराने की बात कही। पैतेपुर के मोहल्ला महानगर से मोहल्ला पट्टी तक का नाला सफाई न होने के चलते कई वर्षों से भारी मुश्किलों का सबब बना हुआ है। स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण इस नाले की नियमित सफाई न होने से समस्या गंभीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, नगर क्षेत्र में लगे इंडिया मार्क का हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं और सड़कों के किनारे जगह जगह लगे कूड़े के ढेर सफाई की व्यवस्था की पोल खोलते हैं। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार स्थित महालक्ष्मी लॉन में श्री हर हर सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। अब 28 और 29 अप्रैल को विराट संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2 दिनों के इस सम्मेलन में देश के तमाम राष्ट्रवादी संत मौजूदा परिस्थितियों पर अपने विचार रखेंगे। आयोजन मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक इस संत सम्मेलन में आने के लिए अब तक निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती, अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती, महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और अवधूत नर्मदानंद बाप जी के आने की सहमति प्राप्त हो चुकी है। निकाय निर्वाचन के लिए मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहे 34 कार्मिकों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। निकाय के मतदान कार्मिक प्रभारी अधिकारी और जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति द्वारा जारी सूचना के मुताबिक मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण से 5 पीठासीन अधिकारी, 2 मतदान अधिकारी प्रथम, 26 मतदान अधिकारी द्वितीय और 1 मतदान अधिकारी तृतीय गैर हाजिर रहे। इन सभी के विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित सभी कार्मिक 29 अप्रैल को सुबह 10 से आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लहरपुर में निकाय चुनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस के पैरा मिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मार्च नगर के मुख्य चौराहे से लेकर गलियों तक में किया गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी आलोकमठ त्रिपाठी के साथ एसएसबी के साथ इंस्पेक्टर मनीष जायसवाल, नगर चौकी प्रभारी करुणेश सिंह, श्यामदेव राम सहित सीमा सुरक्षा बल के तमाम जवान मौजूद रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय के निर्देशन में 13 मई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को अब 21 मई को आयोजित किया जाएगा। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय द्वारा जारी इस सूचना के अनुसार
तारीखों में यह बदलाव 13 मई को निकाय चुनाव के परिणामों की घोषणा का कार्यक्रम तय होने के चलते किया गया है। सीतापुर के मिश्रिक स्थित मेला मैदान पर जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को देखते हुए समूचे मिश्रिक नगर में सुरक्षा बेहद कड़े प्रबंध किए जाएंगे। व्यवस्था की दृष्टि से नगर के प्रमुख मार्गों और गलियों से लेकर चप्पे चप्पे पर यहां तक घरों की दरवाजों से लेकर छतों पर खाकी की पैनी नजर को रखा जाएगा। हाल ही में प्रदेश में कुछ घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी करते हुए प्रधानमंत्री की तरह से कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मिश्रिक में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। इसमें इंटेलिजेंस इकाई की अफसरों सहित मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो और बाहरी चक्र में अर्धसैनिक बल के जवान रहेंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है कि मुख्यमंत्री को कोई भी व्यक्ति पत्र या कोई अन्य चीज नहीं दे सकेगा। मंच पर सिर्फ वही जा सकेंगे जिन्हें पूर्वानुमति प्राप्त होगी। जनप्रतिनिधियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उनकी ओट में कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। इसे सुरक्षित करने के लिए जनप्रतिनिधियों को भली प्रकार जानने पहचानने वाले अफसरों की मंच के पास तैनाती की गई है। सुरक्षा को देखते हुए काफी सीमित संख्या में ही मीडिया पास जारी किए गए हैं। सिर्फ पास धारक मीडिया कर्मी ही निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के क्रम में खुद डीएम अनुज कुमार सिंह और एसपी भूले सुशील चंद्रभान मेला मैदान पर कैंप कर रहे हैं। गुरुवार को डीएम और एसपी ने इन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री नैमिष धाम विकास परिषद का गठन होने के बाद 28 अप्रैल शुक्रवार को पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीर्थ नगरी मिश्रिक की धरती पर पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री यहां पर भाजपा के निकाय प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने आ रहे हैं, जिसके चलते जनसभा में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अपने तरीके से इंतजाम करने में जुटा हुआ है। उधर पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधियों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने मिश्रिक में डेरा डाल रखा है। सांसद अशोक रावत, निकाय चुनाव प्रभारी राजीव रंजन मिश्रा, विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता भागदौड़ करते नजर आ रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए भाजपा की ओर से सभी को 9 बजे जनसभा स्थल पहुंचने की अपील की जा रही है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। निकाय चुनाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखीमपुर के जीआईसी मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान शहर के आवागमन को सामान्य रखने और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। जनसभा में जिले के सभी निकायों के भाजपा प्रत्याशियों सहित भारी जमावड़ा होने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर के 5 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एक पार्किंग राजापुर मंडी में बनाई जाएगी। यहां पर रामापुर, खीरी, गोला, बहजम की ओर से आने वाले वाहन खड़े किए जाएंगे। दूसरी पार्किंग बिलोबी हॉल पर होगी। यहां निघासन और पलिया की ओर से आने वाले सभी 4 पहिया वाहन मेला मैदान, इमली चौराहा होते हुए पार्क कराए जाएंगे। तीसरी पार्किंग पुराना एसपी आवास में बनाई जाएगी। यहां पर निघासन और पलिया की ओर से आने वाले बसों के अलावा 4 पहिया वाहनों को पार्क किया जाएगा। चौथी पार्किंग विकास भवन पर बनाई जाएगी। यहां पर सिर्फ वीवीआईपी वाहन खड़े हो सकेंगे। 5वीं पार्किंग कंफर्ट इन होटल के बगल में बनाई जाएगी। यहां पर भी वीवीआईपी वाहन पार्क किए जाएंगे। लखीमपुर नगर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया। राजापुर से शहर की ओर आने वाले वाहन सौजन्या तिराहा से नौरंगाबाद तिराहा, शाहपुरा, कोठी चौराहा होते हुए जाएंगे। एलआरपी और गोला की ओर से आने वाले वाहन जिन्हें रोडवेज और राजापुर की ओर जाना है, वह हीरालाल धर्मशाला से सदर चौराहा होते हुए जाएंगे। इस कार्यक्रम की अवधि में परिवहन निगम की एरा, धौरहरा, रुपईडीहा, लहरपुर मार्ग की बसें राजापुर चौराहा से चलेंगी, जबकि गोला, शाहजहांपुर, बरेली, सीतापुर और लखनऊ की बसें एलआरपी चौराहा से चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 4 बैरियर लगाए जाएंगे, जिनमें से पहला सौजन्या तिराहे पर, दूसरा हीरालाल धर्मशाला पर और तीसरा बैरियर ईसाई कब्रिस्तान पर और चौथा बैरियर विकास भवन के सामने लगाया जाएगा। लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी पुष्पा सिंह के समर्थन में यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर सदर विधायक योगेश वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश वाजपेयी, शरद वाजपेयी, विनोद मिश्रा, बाला प्रसाद अवस्थी, रमेश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने पुष्पा सिंह को विजयी बनाने की अपील की है। लखीमपुर जनपद के प्रतिष्ठित व्यापारी वेद प्रकाश पिपरिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार लखीमपुर स्थित श्री राम घाट पर किया गया। वेद प्रकाश पिपरिया बड़े खांडसारी उद्योगपति माने जाते थे। वह इधर कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ
चल रहे थे, दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे थे, जहां पर उनका निधन हो गया। जनपद की वैश्य सभा सहित कई समाजसेवी संस्थाओं ने वेद प्रकाश पिपरिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है एवं उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव को देखते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की भी लापरवाही न बरतें। जितने भी लोग इस कार्य में लगाए गए हैं, सभी टीम भावना के साथ आपसी समन्वय से काम करें। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान अगर कहीं पर कोई बाधा आती है तो उसकी तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएं। आप लोग सभी बूथों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को देख लो। एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की अहम भूमिका है। मतदान दिवस पर अपने क्षेत्र के बूथों पर लगातार भ्रमण तथा मतदान के सुचारू होने पर नजर रखेंगे। बैठक में प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण और पीडी के पांडे सहित 17 जोनल और 39 सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। लखीमपुर के कस्बा तिकुनिया स्थित वीएनआर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सलमान इदरीसी ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। हाई स्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले देवांश मिश्र, माही अग्रवाल, शौर्य अग्रवाल और पूर्ति शुक्ला इसी इंस्टीट्यूट में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वीएनआर इंस्टीट्यूट पर एक समारोह में संस्था के प्रबंधक सलमान इदरीसी ने सभी का मुंह मीठा कराकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान इंस्टीट्यूट के अध्यापक राजीव मिश्रा, शत्रुंजय शुक्ला, अवधेश विश्वकर्मा, रमजान अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। तिकोनिया कस्बे में दिव्य जागृत ज्योत संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जा रही है। देवी मंदिर के निकट आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में अपने प्रवचन के दौरान कथा व्यास स्वाति भारती ने कहा कि परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जिस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वैज्ञानिक उन तमाम जीवाणुओं को देखते हैं जो लाभदायक तथा हानिकारक है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसे दिव्य दृष्टि चाहिए। कथा प्रवचन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।